हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पाठ 17। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य गुरु काशी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार हैं। आचार्य गुरु के साथ 30 मूर्ति आए हैं। भंडारी, अधिकारी, सेवक, खास, चिलमची, अमीन, मुंशी, गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वह दूसरे के मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी उसको अपने साथ ही रखते हैं। बड़ा करोधी मूर्ति है। हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है। लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में चांदी की सिकड़ी। नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पे जाता है, वहाँ के महंत और अधिकारी को छठी का दूध याद करा देता है। क्या मजाल की सेवा में किसी किस्म की तरोटी हो। इसीलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। नागा बाबा जब गुस्सा होता है तो उसके मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मी दासिन पे बरस पड़े। तेरी जात के मच्छर काटे हरमजादी रंडी, तय समझती क्या है री, ए दुनिया के ते अंधा समझती है। बोल, लाल मिर्ची की बुकनी डाल दूं छिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है। तेरे मुंह में कुल्हाड़ी का डंडा डाल दूं, बोल साली कुत्ती, साधु को रक्त बहाती है। और बोल, बाबू लोगों का मुंह चटवाती है। दू अभी तेरे गाल पे चाटा, हट जाए यहाँ से कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों को लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते। वह तो आशीर्वाद है। वह नागा बाबा का पांव पकड़कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध। रामदास की तो खड़ाओं से पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है नागा बाबा ने। सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बनेगा रे। आ इधर आ, तुझको खड़ाओं से टीका दे दूं महंती का, तेरी बहन के, तेरी माँ के, घसियारे का बच्चा। जा लकड़ला धुनी में डाल। लड़सिंह दास खुश है, इसलिए तो आज वो अगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बातें सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 बार गांजा दिया है लड़सिंह ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। महंती तो धरी हुई है, सतगुरु की दया है। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया है, रामदास की महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वो महंत सेवादास का चेला है? कहीं लिखा हुआ कोई विल है? पंथ के नियमानुसार मुताबिक चेलाहीन मठ का महंत आचार्य जी ही बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखैलिन बना के रखा था। सेवादास नहीं है, अब तू अपना रास्ता देख। साहब की जो मर्जी, साहब की मर्जी, नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी की ओर जाते हैं खाली पैर। खटाऊं तो खटखट करेगी। हरमजादी किवाड़ बंद करके सोती है। यहाँ कौन सोया है? वही पिल्ला रामदसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे। दासिन को जगा। बाबा का गांजा मारकर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गांजा? जानता नहीं? 3 भर रोज की खुराकी है। कहाँ है? सरकार, आधी रात में गांजा? चुप हरमजादे, दासिन को जगा। आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में दे देती है। अरे, हरमजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। यह साला रामदसवा कोढ़ी का बच्चा यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? अबे सुअर के बच्चे, तय यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा, कल देखना, तुझे बाल पकड़कर मठ से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मच्छिंद्र नाथ की। लड़सिंह दास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा। तुम मठ में ही रहोगी, तुमको मठ से कोई नहीं निकाल सकता। तुम निराश मत हो। लेकिन मौका ही नहीं मिलता। शायद सुबह लक्ष्मी कहीं चली ना जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पुरैनिया जिला के कंबल के नीचे भी घुस कर ससुरे मच्छर काट रहे हैं। सुबह को लक्ष्मी बलदेव के पास जाती है। बलदेव जी पुर्ची बांट रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, कोठारिन जी, आचार्य गुरु जी तो सभी मंठों के नेता हैं। वे तो वही कहेंगे वही होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा धर्म संकट है। किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छा नहीं है। तीसरे पहर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मी दासिन को बलदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं हैं।
डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खिलावन जी तो बलदेव जी पर ही अपनी बात फेंक दिए। जाने बलदेव, सतगुरु हो, कोई उपाय नहीं है। साहेब बंदगी कोठारी जी। कौन? कालीचरण बबुआ, दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाइएगा? लक्ष्मीदासी कालीचरण को देखकर रो रो कर सुनाती हैं। काली बाबू, ऐसा खराब खराब गाली, उफ सतगुरु हो, मैं अब कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा है मेरा? अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए, बलदेव जी क्या करेंगे, वह तो बुरुजुआ हैं, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयाग जी के जादूघर में एक आबलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही थी। मठ पर सभी साधु सती, बाबू बबुआन, दास सेवकान समियाने में बैठे हैं। लड़सिंह दास ने सिर का जुल्फा छिलवा लिया है, अधकटी मूछ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में इसे मूछ भद्रा कहते हैं। सफ़ेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन, देह पर चादर भी नहीं। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी इकरारनामा सूरत हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है जमीन पर। रामदास की सारी देह में हल्दी चूना लगा है। बलदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए। सभी साधु सती, सेवक सेवकान, गुण सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित लड़सिंह दास चेले गोवर्धन दास मुतफा जात बैरागी फिरके। अब आप लोगों इस पर दस्तखत कीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है। सतगुरु हो, तय चुप रह हरमजादी। चुप रहती है या लगाऊं एक डंडा? नागा बाबा चिल्लाते हैं। तय चुप। जो दस्तखत करना चाहते हैं दस्तखत कर रहे हैं। बलदेव जी ने भी दस्तखत किया, उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चेला के मरा है? आप क्या गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं? कालीचरण। बलदेव मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण। खिलावन यादव डांटते हैं। लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसावाद कहे या अनशन करे, वह भी भाषण दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंती का टीका न देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादा की जमीन दान की है, यह किसी की बपौती की संपत्ति नहीं है। तेरी जात के मच्छर काटे, चुप साले कुत्ते के बच्चे, अभी कुल्हाड़ी से तेरी माँ को। चुप रह बदमाश। कामरेड वासुदेव उछलकर खड़ा हो जाता है। पकड़ो शैतान को, कामरेड सुंदर चिल्लाता है। भागने ना पावे, मारो। ले पकड़ पकड़, मार मार, हो रुको ए वासुदेव, ए सुंदर, ए। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हुए जटा छुड़ाते हैं। थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आ रहे हैं। गाजे का नशा उतर गया है। आखिर दाढ़ी और जटा नुचवाकर कुल्हाड़ी छोड़कर ही भागते हैं। पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं। भभूत लगाया हुआ नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा, दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावह मालूम होती है। नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत लड़सिंह दास तो चार चाटे में ही चैं बोल जाते हैं। नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दो। कालीचरण हुक्म देता है। लड़सिंह दास भी भागते हैं। पंचों को लकवा मार गया है। साधुओं की हालत खराब है। पंचों के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिंहशाह बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष सजग हो गया हो। अब आचार्य जी, आपसे हम अर्ज करते हैं कि सुतर हाल पर रामदास जी का नाम चढ़ाकर महंती का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ, हम तो सतगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा था कि सेवादास का कोई चेला ही नहीं था। जब सेवादास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी, लिखिए सूरत हाल, ले जाओ चादर, दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने का दाग को छुड़ा आता है। दही का टीका कपाल पर पड़ते ही देह का सारा जलन मिट गया। सतगुरु हो। पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन
तोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू, बलदेव जी उलट कर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसावाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खेलावन जी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वह 5 हाथ से ज़्यादा दूरी पर खड़ा है। इसी के साथ यह भाग यहीं ख़त्म होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।